Srimati Nirmala Sitharaman. I'm happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Economy and innovation. Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy. Meaning a country is not just its soil, a country is its people. देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला? अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल को बोलो तू तो आम आदमी है, तू शीश महल में रहता है, पर ये तो मिडिल क्लास जो सैलरीड लोग हैं उनको अगर 7 लाख से 12 लाख की वो मिल गई इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आज तक की इस खास पेशकश में, खास दंगल में आप सभी का स्वागत है। जामा मस्जिद के यहां पर गुंबद कैफे से हमारी ये खास पेशकश हो रही है और निर्मला सीतारमण का बजट पेश हो चुका है। दिल्ली के चुनाव भी चरम पर है। कुछ 2 दिन के भीतर अब दिल्ली में चुनाव प्रचार ठंडा हो जाएगा, लेकिन उस बीच जो बजट पे घोषणा की गई है, 3 एम फैक्टर्स दिल्ली में बहुत अहम साबित होते हैं। उसमें से मिडिल क्लास, महिला और मुस्लिम। इसमें से मिडिल क्लास के लिए आज के बजट में काफी सारी चीजें रखी गई है। क्या मिडिल क्लास का यह इंपैक्ट दिल्ली के चुनाव पर असर डालेगा? इस पर हमारी इस खास बहस होगी दंगल में। हमारे साथ में तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे राइट साइड पे, यानी यहां पर बैठे शिवम त्यागी, मेरे लेफ्ट साइड पे, पॉलिटिकली राइट पे, और हमारे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं अनिल यादव जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। और राइट साइड पे ही मेरे साथ संगीत रागी यहां पर जुड़ रहे हैं, और आशुतोष हालांकि राइट साइड पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी भूमिका रखेंगे, ये मानकर चलेंगे हम लोग। एक्सट्रीम राइट हो गए एक्सट्रीम राइट हो गए, अब एक्सट्रीम राइट। हालांकि उनका मिडिल पाथ होना चाहिए था कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब उनको रख लीजिए आम आदमी पार्टी के साथ। चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमारे पास। लेकिन आज सबसे बड़ी डिस्कशन इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है वहां तक का स्लैब आपको बढ़ा दिया, और तब आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। 0 टैक्स लगेगा अगर आपकी 12 लाख तक की सैलरी। और उसके बाद जो तमाम टैक्स स्लैब्स की घोषणा की गई है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए आप कैसे बजट देखते हैं और दिल्ली के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? शिवम त्यागी, अपोजिशन पार्टी ऑलरेडी कहना शुरू कर चुकी है कि दिल्ली के चुनाव को सामने रखते हुए, क्योंकि निर्मला सीतारमण कह चुकी थी कि मैं टैक्स पर हम बिल लाएंगे अगले हफ्ते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने टैक्स के स्लैब्स में जो बदलाव है वो घोषणा कर दी है उसकी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब आएंगे तो उनकी लाइनें मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वही सब घिसी पिटी रटी हुई लाइनें हैं उनकी। चुनाव को देखते हुए बजट है, बोरिंग बजट है, बेकार बजट है। सुषमा स्वराज जी के बाद संबित पात्रा होते हुए भाजपा का तीसरे जनरेशन में शिवम त्यागी प्रवक्ता आ गए। लाइनें लेकिन ऐसी की ऐसी हैं, इनमें कुछ नहीं बदला। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं। अगर ये चुनाव के लिए होता तो बहुत चुनाव हुए इस देश में, कोई और क्यों नहीं कर पाया? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो इस देश में आजादी के 65 साल बाद भी हम 2.5 लाख रुपए के बाद हर इनकम पर टैक्स देते थे, और 2.5 से 5 लाख रुपए के स्लैब में हम 10% टैक्स देते थे। आज हम 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। यानी कि अगर 2014 के बाद की बात करूं तो हर साल एक आदमी जो 12 लाख और उससे ऊपर कमा रहा है उसको 1,85,000 रुपए का प्लेन फायदा है एक जमाने में। और आज भी इतने 1,85,000 रुपए लोगों के सालाना पैकेज होते हैं जितने का प्रॉफिट हम दे रहे हैं। अगर मैं खास तौर पर बात करूं 18 लाख कमाने वाले लोगों की, तो उन लोगों के लिए भी खास तौर पर 1,70,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है। और अगर 25 एंड अबव की बात करूं तो लाख रुपए का प्रॉफिट उनको भी है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आजादी के बाद आप मुझे कोई भी इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन मिडिल क्लास के लिए, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो अक्रॉस द पार्टी, या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, उसका बता दीजिए अगर उसने किया हो तो। मैं मानता हूं ये चुनाव के लिए नहीं है, ये देश के लिए है, देश की मिडिल क्लास के लिए है, और दिल्ली देश का हिस्सा है। तो अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। चुनाव है, चुनाव आते रहेंगे, बजट हर साल आता है, इस साल भी आया है, लेकिन जो घोषणा है वो अविस्मरणीय है
और मुझे लगता है कि सिर्फ इसको टैक्स तक और इस तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टीडीएस की लिमिट है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की है, और भी तमाम फायदे हैं जो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के आने के बाद बताऊंगा, ताकि वो भी थोड़ा एजुकेट हो सके इसके बारे में। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बेचारे हैं कहां? वो आपके तो साथ हैं। नहीं, जो भी दिल्ली में नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी भी तो कुछ प्रतिक्रिया होगी, कुछ शायद नई प्रतिक्रिया हो सकती है ना। आपके लिए तो लेनी चाहिए। आप तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया कहां फर्क है इनमें, बताइए ना। बदलाव वो बेचारे अजय माकन आए थे ये कहते हुए ये अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, सबूत दूंगा, बेचारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करा दी, और चुनाव के 1 महीने पहले आए राहुल गांधी जी आकर वो सीलमपुर में हाथ हिलाया चले गए। अरे जब मैच 80% हो गया तब तो ये फील्ड पे उतरता है, फिर कहते हैं ईवीएम खराब है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास नए तरीके से सोच सकता है? क्योंकि दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत अहम भूमिका रखेगा इस पूरे मामले को लेकर, और दिल्ली के मिडिल क्लास की अब तक की चॉइस आम आदमी पार्टी रही है। क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद में मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी अपने पास खींचने में कामयाब हो जाएगी? साहिल जी, मुझे लग रहा है, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, और जो भाषा शैली थी, जो घमंड से भरी बातें थी कि ये है कहाँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ऐसी है जो घमंड पसंद नहीं करती है। यही जनता है जो आम आदमी पार्टी को लाई, और यही जनता है जिसने आपको नहीं आने दिया, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यही जनता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाने वाली है। क्योंकि बात बजट की हो रही है साहिल जी, एक जमाना होता था जब बजट आता था तो हर तबके में एक उत्साह होता था कि भाई हमें क्या मिलेगा इस बार, नौजवानों के लिए क्या आएगा, महिलाओं के लिए क्या आएगा, किसानों के लिए क्या होगा। लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, बजट का नाम सुनते ही मिडिल क्लास तो थर-थर कांपता है कि अब पता नहीं क्या निर्मला ताई हमारी जेब से निकाले। बट अभी दे दिया ना इनकम टैक्स में। अरे भाई आप तो मांग ही कर रहे थे कि भाई इनकम टैक्स का ये बढ़ा दो, बहुत बोझ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनकी तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि ये भाई इंडेक्सेशन की बात कर रहे थे फिर बदल दिया, तो इनको आप ये मत मानिए कि भाई कब क्या बदल देंगे, कुछ नहीं पता। और मैं तो कह रहा हूं ना कि जब इतने सालों से इतना अच्छा बजट आ रहा है तो भाई किसान देश का क्यों मरे जा रहा है? 55% किसान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। मैं पूछता हूं क्यों? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एमएसएमई जो है पिछले 2024 की मैं बता रहा हूं आपको, 12,000 एमएसएमई बंद हो गई है। अरे इतना बड़ा बढ़िया बजट लाते हो तो काहे बंद हो रही है? अगर 20 से 24 की बात करी जाए तो 60,000 एमएसएमई बंद हुई है। और जहां तक चुनाव की बात है तो मैं बता रहा हूं, बड़े दुर्भाग्य से ये दिल्ली वालों का दुर्भाग्य रहा है कि इन दोनों ने एक जगह जो ये आने वाले हैं, ये जो ढोंगी हैं और दूसरी तरफ लुटेरे हैं, दोनों ने दिल्ली की जनता को त्रस्त कर रखा है। एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमने यमुना साफ कर देंगे जी, 2025 तक हम उसमें नहा लेंगे जी, हम ऑक्सीजन दिल्ली में कहां से लाएंगे पता नहीं जी। अब और दूसरी तरफ ये है, ये कहते हैं जी हमें ले आइए, हम कर देंगे ऑक्सीजन, हम दिल्ली की हवा साफ कर देंगे। भाई साहब आप बताइए ना, गुड़गांव आपके हरियाणा में आता है, नायब सिंह सैनी अभी चुल्लू अपना आचमन करके पानी पी रहे थे। मैं पूछ रहा हूं भाई साहब, ऐसे ही एक्यूआई चेक करके दिखाते ना गुड़गांव का, तब पता चलता कि भाई आपने वहां पर एयर क्वालिटी अच्छी करी है। योगी जी 10 सेकंड और दे दीजिए ना, पूरी बात होने दीजिए। अब दिल्ली की सांस की बात आई है, दिल्ली की हवा की बात आई है, तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। यूपी से योगी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यमुना पे बात कर रहे हैं। फिलहाल तो जेब की बात हो रही है। अरे जेब, अरे पहले तो सांस जरूरी है भाई साहब, मेरी सांस चलेगी तब जेब पे सोचूंगा ना। जेब की बात तो ये सोचेंगे क्योंकि उद्योगपति से इनका याराना है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं और आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी और हवा। आप हवा पे मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। चलिए अब दोनों के पास शिवम चाहिए। नहीं, मैं उसके बाद, अरे सर बोलेंगे। अरे चलिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, चलिए। ये शीश महल में 6 महीने पहले तक राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ जकूजी में नहा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अच्छे थे, आज बुरे हो गए अरविंद केजरीवाल। अरे वो तो तब तय करना था जब चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ। ये इनको बाथरूमों में झांकने की ज्यादा आदत है क्या? ये कैसी भाषा है भाई? बीच में जकूजी में नहा रहे थे। अरे क्या वो साथ में नहीं थे क्या? अच्छा चलिए, अच्छा एक मिनट, आप मुझे बीच में, आप उनको समय देते हैं, उनकी सीटें आती नहीं दिल्ली में, आप उनको समय बेकार करते हैं। आप दोनों मुझे बीच में मत फंसाइए, मुझे जरा आशुतोष के पास जाने दीजिए, जरा 2 मिनट रुक जाइए। आशुतोष और संगीत रागी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग का स्टैटिस्टिक्स है ये दिल्ली का, ये जो आंकड़े देख रहे थे हम लोग, उसमें पता चलता है कि दिल्ली जैसे शहर में, और वो किसी भी अर्बन सिटी की बात होगी, दिल्ली जैसे शहर में मतदाताओं में करीब 45% मध्यम वर्ग है। और अगर हम लोकसभा और विधानसभा के आंकड़े देखें तो लोकसभा और विधानसभा में 15% का शिफ्ट होता है आम आदमी पार्टी की तरफ। और आप आम आदमी पार्टी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आपको तो मालूम होगा कि जो आम आदमी पार्टी का पिच था वो पूरा मध्यम वर्ग का पिच था। तो सबसे जो आकांक्षाएं और उनकी उम्मीदें जगाई किसी ने, तो आम आदमी पार्टी ने जगाई थी। इसी की वजह से दिल्ली का मध्यम वर्ग पूरी तरीके से उनके साथ में हो गया था। यह पहला झटका होगा बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने
बड़े सोची समझी तरीके से इसको छुआ हुआ है, या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब हम मध्य वर्ग के बारे में बातचीत करते हैं तो उसको एक कंसोलिडेटेड स्लैब के तरीके से देखते हैं। ऐसा है नहीं, उसमें कई कैटेगरीज है। जैसे दिल्ली में जो अपर मिडिल क्लास है वो आम आदमी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ा भी था और उसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी खूब किया था। लेकिन उस अपर मिडिल क्लास के नीचे एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है। और जब आप मिडिल क्लास की परिभाषा करते हैं तो 5 लाख से लेकर 30 लाख तक का आप स्लैब रखते हैं ना, तो वही तो लोअर मिडिल क्लास को फायदा होगा। हाँ, तो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो उसके नीचे का जो मार्जिनलाइज क्लास है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, ये आज भी आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। जो अपर मिडिल क्लास है, जो गेटेड कॉलोनीज में रहता है या जो 30 लाख के आसपास पर ईयर कमाता है, वो पूरी तरीके से आज आम आदमी पार्टी से एक तरीके से नाराज भी है और शायद उसको सबक भी सिखाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है हम जब आपने तो हमसे क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, लाल बत्ती नहीं लेनी चाहिए। आज वो सब चीजें कहाँ हैं? फिर जब वो देखता है कि आप लिकर घोटाले की बात होती है उसमें, लेकिन उसको एक चीज से झटका लगता है जब वो देखता है कि मुख्यमंत्री के निवास को आपने इतना कर दिया। तो लेकिन इसका कोई असर ना तो मिडिल क्लास में पड़ रहा है, ना लोअर मिडिल क्लास में पड़ रहा है, ना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पड़ रहा है। उनको लगता है बिजली पानी माफ है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम ठीक हो गए हैं, हम पर मंथ करीब 2-2.5 हजार रुपए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, कल ही मैंने देख रहा था मैं कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनके कार्यकर्ता नेता हर घर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई हमारे योजनाओं की वजह से आपके कितने पैसे बच गए, और उसका पूरा एक चार्ट बना रहे थे वो, कि किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उसने बताया कि भाई बिजली आपने माफ कर दिया 200 यूनिट तक, जिसके वजह से हमारे 30,000 बच जाते हैं, जो भी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले शिवम त्यागी जो बोल रहे थे कि देखिए आपकी इतनी इनकम है तो इतने पैसे बच जाएंगे, आज निर्मला सीतारमण का स्पीच था, तो वही तो टेक है ना, बिल्कुल बीजेपी का भी वही तो टेक दिया जा रहा है। एक चीज और जोड़ी है ना, जो महिलाओं को फ्री बस की बात की है। हाँ। अब जो महिलाएं फ्री बस जो कहीं भी जाती है, मान ली 50 रुपए अगर आपका आने जाने में खर्च हो रहा है तो महीने के हिसाब से जोड़ लीजिए। तो जो परिवार 10,000 रुपए पर मंथ कमाता है या 20,000 रुपए पर मंथ कमाता है, उसके लिए अगर महीने में अगर 1,500 की भी बचत हो रही है या 2,000 की भी बचत हो रही है, तो वो तो इंडेटेड है। तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि शीश महल आपने बनाया नहीं बनाया, आपने लिकर घटाया, उसको लगता है कि मेरे पास तो पैसे आ रहे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो कहता है कि ट्रस्ट वर्दीनेस किसकी ज्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को फायदा हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में जेएमएम को फायदा हुआ, क्योंकि वहां एक तरीके सत्ता में थे, यहां ये सत्ता में है। सत्ता में होने की वजह से जाके कहते भाई हमने कहा था बिजली माफ करेंगे, पानी हाफ करेंगे, हमने किया ना। तो मेरे बारे में मानिए ना, 2100 रुपए अगर हम देने की बात करें तो मानो मेरी बात। तो ट्रस्ट वर्दीनेस अभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर है। चलो शिवम त्यागी को कुछ कविता सुनानी है मेरे ख्याल से, और उसके बाद संगीत रागी के बाद सुनानी। मुझे वो आशुतोष जी का इंटरव्यू याद आ गया जो अरविंद केजरीवाल का ये कर रहे थे कि बिजली नहीं, वो घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कितने साल पहले की बात है? तो ये हो गई, अब तो वही बताएंगे, कम से कम 10 साल पुरानी बात है। लेकिन ठीक है, लेकिन उस जमाने को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ गया कि वो इतनी खूबसूरती से झूठ बोल रहा था, मैं एतबार न करता तो क्या करता। और अब दिल्ली की जनता क्या कह रही है? प्यार झूठा ही सही जताने आजा, और अगर एक भी काम दिल्ली के लिए किया हो तो बताने आजा। सड़क तक पे नहीं आ पा रहे आज लोग, और आशुतोष जी कह रहे हैं कि वो 20,000 रुपए जो आदमी कमा रहा है उसको कहां कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है भाई। 2014 में 2.5 लाख से ऊपर आदमी टैक्स दे रहा था, आज 12 लाख पर नहीं दे रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगर 30,000 पक्के मकान हमने बनाकर दिए तो फर्क पड़ रहा है। अगर 1,731 कॉलोनीज को रेगुलराइज करके दिया, पर फैमिली अगर 5 आदमी के हिसाब से करके दिया तो उसका रजिस्ट्री हुई, तो आज उसको फर्क पड़ा। ऐसा है ना, पक्के मकान का वादा तो आपका बहुत पहले वाला था, लेकिन हम तो दिल्ली में करके दिए हैं। 10 साल में हमारे काम है, और जिसको काम बताने थे वो तो बेचारा डिबेट में नहीं आया। सुनिए यादव जी, लेकिन पहले आशुतोष कुछ बोलना चाह रहा है। सुनिए यादव जी, बार बार ये कहा जा रहा है 2.5 लाख रुपए में टैक्स नहीं था, 2.5 लाख रुपए में टैक्स। आप 2014 में जो रुपए की कीमत कितनी थी? 56। आज कितनी? 87। फूड इन्फ्लेशन कितना था? आज कितना? 10%। तो जो 2.5 लाख रुपए तब थे, आज वो 4 लाख से ऊपर निकल गया। तो अगर आज कोई रिबेट मिल भी रही है या आपने कहीं कर भी रहे हैं, तो वो तो एडजस्टमेंट एक तरीके से। बस यहीं पे पॉज करके कैमरा घुमा के आज तक वाले ये पूछ दे यहाँ पर गुम्मत कैफे वालों से कि भैया डॉलर में देते हो ड्रिंक या पैसे में देते हो? रुपए में आज भी तब भी मिल रहा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये क्या बात है? आप लोकल की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए इसका मतलब ये है एक मिनट, अगर 100 हो जाए, डॉलर के मुकाबले 100 हो जाए तो इनको कोई
फर्क नहीं बिल्कुल पड़ेगा। फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा ना, अभी तो बोला, अभी तो बोला, अभी तो बोला। अरे एक भाई, मिनट, क्या एक सेंस है मिनट, मेरे शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी, में दे रहा है और शिवम त्यागी, इन्फ्लेशन 2014 से पहले पहुंच जाइए। नहीं डबल डिजिट हो भाई, रहा है। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, चलिए दिल्ली पर लौट के आते हैं। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, लेकिन दिल्ली पर लौट कर आते हैं। थोड़ी देर में हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। उनको पता ही होगा कि उनके पीठ पीछे क्या क्या बोला गया होगा, उनसे डायरेक्टली पूछ ही लेंगे। लेकिन संगीत रागी, सबसे पहले आप बताइए मुझे कि क्या हम ये मान के चले कि बीजेपी ने अब मिडिल क्लास की लड़ाई पे मतलब क्या कहते हैं कि हथौड़ा डाल दिया है कि भाई अभी हम लोग तो जीत के दिखा देंगे। सुबह प्रधानमंत्री आते हैं पार्लियामेंट में और कहते हैं कि मां लक्ष्मी मध्यम वर्ग पर क्या कृपा बरसाए। उसके बाद ज्ञान की बात की जाती है कि इस बार बजट में गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी का सम्मान किया जाएगा, उस तरीके की बात की जाती है। तो ये दिल्ली इलेक्शन को लेकर ही सारी चीज थी। अगर टैक्स स्लैब में बदलाव करना था पिछले साल भी कर सकते थे। भाई मिडिल क्लास की इनकम में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ा है पिछले साल में और अब के साल। देखिए साहिल, मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए, देखिए चुनाव को देखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ करती है। लेकिन यदि आप देखिए, सबसे बड़ा गैम्बल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के समय किया था। उस समय भी बजट आया था, लेकिन कोई लोक लुभावन बजट नहीं आया था। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री का एजेंडा 2000 तब तो लग रहा था राम मंदिर खड़ा कर दिया तो हो जाएगा अपने आप। इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए टैक्स मॉडरेशन की बात आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही थी और उस टैक्स को इन्होंने मॉडरेट किया है। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाता था, ऐसा है नहीं। और झुग्गियों के अंदर भी जो है, आप जो मिडिल क्लास था वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हुआ करता था और लोकसभा में वो वोट करता। आज अरविंद केजरीवाल अपने नैतिक आचरण के लेवल पर अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निकृष्टतम बिंदु पर खड़े हैं। जिनके बारे में, जैसा कि आशुतोष ने भी कहा, सारी चीजें गिनवा दिया कि आम आदमी पार्टी का क्या क्या रहा है, क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तमाम चीजों को लेकर के वो सब सारे धतकर्म और सारे कुकर्म के हिस्से अरविंद केजरीवाल बने रहे। इसलिए एक परसेप्शन राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, परसेप्शन के मामले में आज अरविंद केजरीवाल अपने सबसे निचले स्तर पर है। परसेप्शन। एक बात और, दूसरी बात, ये जो जा रहे हैं ना, घर घर जा रहे हैं, क्यों हुआ है मालूम है? पिछले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1,35,000 लोक परिष्करण ऐसी बैठकें की थी। ठीक है, और घर घर जाकर के लोगों को कहा था कि देश हित में प्रचार तो घर घर जाकर ही किया जाता है संगीत रागी। अब उसको अब है उनके पास कैडर, वो जा रहे हैं, भारी पड़ने वाला है। अब तो मैंने अभी देखा, जनता जिससे आप कह रहे हैं, पहले उनको क्या था, अभी थोड़ी देर पहले टैक्सी वाला सुनिए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, ऑटो और टैक्सी वाला बीजेपी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहा है कि भाई घर घर जाकर कहो कि हमारे टैक्स के एग्जम्पशन देने की वजह से, या जो स्लैब बढ़ाई है, जो बदलाव किए है, उसके वजह से क्या फायदा होगा, ये दिल्ली में घर घर जाके बताओ करके। यही बात तो वो भी कर रहे हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग ढांडा, आप थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन आपके पहले क्या क्या बातें हुई होगी आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप तो गेस कर ही सकते हैं। शिवम त्यागी ने तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा वो भी गेस कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्टेटमेंट देना है तो बता दीजिए। आप कह रहे थे ना, मांग रहे थे कि भाई मिडिल क्लास को क्या देंगे, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देखिए अब इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए साहिल जी, फर्क तो पड़ेगा ना। 7 चीजें मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी ने मिडिल क्लास के लिए। अच्छा, जिसमें से एक मांग पे काम हुआ, क्योंकि वो दिखाना था, इनको प्रोपेगेंडा करना था, और उसमें भी पेच डाल दिया। 12,50,000 अगर आप कमाते हो तो फिर वापस 4 लाख पे पहुंच जाओगे, फिर सारे के सारे स्लैब लग जाएंगे। उसके बाद हमने कहा था एजुकेशन बजट 2% रखते हो यार, उसको 10 कर दो। हेल्थ बजट 2% रखते हो, उसको 10 कर दो। क्या नाजायज मांग थी? मिडिल क्लास का ही सबसे ज्यादा काम आता है, उन्हीं के बच्चों के काम आता, उन्हीं के बुजुर्गों के काम आता। नहीं माना, कोई जिक्र ही नहीं। बाकी चीजें भी है ना उसमें, इंश्योरेंस में उन्होंने बढ़ावा कर दिया है, बाकी सारी चीजें। मैं यही चीजें बता रहा हूँ। बुजुर्गों के लिए हमने कहा था कि भाई 50% कंसेशन होता था ट्रेवल करने में, वो कर दीजिए, उस पर भी कोई जिक्र नहीं। उनको भी तो टैक्स में रियायत दी है। मैं क्या रियायत दी, वही तो पूछ रहा हूँ कि 12,50,000 अगर हो गया तो फिर 4 पे वापस सांप सीढ़ी खेल रहे हैं क्या? सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, 99 तक पहुंचो, फिर वापस से 10 पे आ जाओ। ये क्या चल रहा है? दूसरी बात, इन्होंने कहा कैसे कैसी योजनाएं लाते हैं। जैसे इस बार बजट में इन्होंने कहा कि जितने भी ये डिलीवरी बॉय हैं उनको रजिस्टर करेंगे आयुष्मान योजना में। 1 करोड़ लोगों का कहा ना। अरे उनके पास तो बाइक है, वो तो आपके क्राइटेरिया में नहीं आते आयुष्मान के। जिसके पास बाइक है, जिसके पास कार है, जिसके पास घर है। अच्छा, क्राइटेरिया बदलेंगे ना, क्राइटेरिया बदल देंगे, बदलना पड़ेगा ना। सबके लिए नहीं बदलेंगे, सिर्फ बाइक वालों के लिए बदलेंगे। क्या कहना चाहते, मतलब कंफ्यूजन इतना है ना, क्योंकि
अभी देखिए बिहार के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, बाकी राज्यों के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। मैं बार बार ये कहता हूं, आम आदमी पार्टी भी ये कहती है, दिल्ली के लोगों की कोई इज्जत नहीं बीजेपी की नजर में। दिल्ली के लिए बताओ क्या किया, क्या दिया दिल्ली को? भाई चुनावी बजट में कुछ तो देते। जब 4 करोड़ घर कहते हैं मोदी जी पूरे देश में बनाए, उनमें से 4700 सिर्फ दिल्ली में बनाए, यानी 0.0001%। अरे दिल्ली के लिए कुछ करोगे, चुनाव में नहीं कर रहे, बाद में क्या करेंगे? आज इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि चुनाव में जब नहीं दे सकते कुछ, बाद में ये कुछ नहीं देने वाले, जो दे रखा है वो भी ले लेंगे। ठीक है, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, सुनील यादव कब से बैठे हुए थे वो? अरे ऐसा नहीं, ये बात तो सही नहीं भाई, इस मंच पर सबको समान मौका मिलेगा। सुनिए, एक तो आप शायरी का भी मौका दे रहे हैं, एक बता रहे हैं कि भाई आज तक का भाई इनको भी शायरी नहीं, मुझे शायरी नहीं करनी, मुझे तो जनता की बात करनी है भाई। मैं यहाँ कॉमेडी करने और शायरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो वो बात करना आया हूँ जो आम आदमी के पेट की बात करना आया हूँ, जिससे उसको उसके दिल पे फर्क पड़ता है। आप मानते हैं कि जो अभी मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब, मैं ये देखिए वो आज तक के कैमरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैमरा इधर करिए, उनको शायरी का मौका दे रहे हैं। अरे भाई साहब हमें सुन तो लीजिए। अनुराग ढांडा जो बोल रहे थे उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? एक सेकंड, राहुल गांधी आज भी बजट के दिन सो रहे थे। नहीं, एक मिनट, अरे भाई इसमें मत बार मिडिल क्लास की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या तोहफा मिडिल क्लास को दे दिया है। मैं तथ्यों पे बात कर लेता हूँ, छोड़ दीजिए ये हवाबाजी की, ये बजट आया वो बजट आया। ये राम और कृष्ण का देश कहा जाता है, नहीं कहा जाता। कृष्ण के देश में दही पर ये टैक्स लगा देते हैं, मक्खन पर टैक्स लगा देते हैं, और ये पहली सरकार है जिसने ऐसा किया है। अब मुझे ये बताइए कि भाई ऐसा जो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगाए, उसे भाई कृष्णवंशी तो नहीं कहा जाएगा, इनको तो कंसवंशी कहा जाएगा, क्योंकि जो हमारे दूध पे भी टैक्स लगा रहे हैं। आम आदमी पहले उठ के क्या करता है? सबसे पहले उठ के भाई मंजन करता है, नहाता है, साबुन से नहाता है। छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने जीएसटी लगा रखा है। ये कहते हैं हमने आम आदमी पार्टी, हमने मिडिल क्लास को ये कर दिया। अरे भाई आप कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात तो जनता का कान पकड़ने से है ना, और आप कान पकड़ नहीं रहे हैं, आप तो पकड़ के निचोड़ दे रहे हैं जनता का कान। और एक और चीज, हायर एजुकेशन की बात हो रही थी, आपने फिर से बजट कम कर दिया है। अरे भाई साहब IIT बॉम्बे के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप हायर एजुकेशन का बजट कम कर देते हैं। आप चाहते क्या है? लेकिन जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाएगा उसपे तो रिबेट भी तो दे रहे हैं। अरे वो भी तो कह रहे हैं वो लोग। एक सेकंड, मैं तो इनके पूरे बजट का विश्लेषण देख लीजिए ना। ठीक है। गिग वर्कर्स की बात हो रही थी, कौन सबसे पहले किसने शुरू करी? राहुल गांधी जी ने शुरू की। कर्नाटक में मॉडल हम लोग लाए, आज हमें कॉपी करके ही तो गिग वर्कर्स की बात करनी शुरू करी है। शिवम आप जहां भी देखेंगे अच्छी बात कोई होगी तो हमसे ली गई होगी। शिवम त्यागी, मुझे मेरा स्पेसिफिक सवाल है। देखिए अनुराग ढांडा ने आते ही सबसे पहली बात क्या कही कि हमने 7 मांगे रखी थी, सिर्फ 1 मांग आपने पूरी की है, बाकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ। अधूरी की बोल रहे हैं वो, ठीक है। मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिडिल क्लास पे, नंबर 1। नंबर 2, जो 12 लाख का स्लैब है वो तो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको फायदा होगा। मिडिल क्लास के लिए आपने क्या ही कर लिया, ये सवाल पूछ रहे हैं वो जी। और दिल्ली के लिए कुछ बजट नहीं है। दिल्ली के लिए भी आ रहा हूँ। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अनुराग ढांडा खैर मुझे लगता है नए पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 10 साल से सरकार में है, मांगते ही रहते हैं, खुद का बताते नहीं है। मोदी जी ने कितने घर बनाए ये तो इनको पता है, अरविंद केजरीवाल ने कितने बनाए पिछले 10 साल में, एक नहीं पता। और बाय द वे लेकिन हम 30,000 बना चुके हैं, आप वो भी गलत बोल रहे हैं। अब आप झूठ नहीं बोल रहे हो, अभी भी मोदी जी बोले 3,000 पहले किया था, 17,000 झूठ बोल रहे थे मोदी जी। बीच में लड़ने का क्या चक्कर है भाई? मतलब क्या है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ मोदी जी का आंकड़ा गलत था कि त्यागी जी का आंकड़ा गलत है। एक तो गलत घर बना चुके हैं, जाकर चेक कर लीजिएगा। 1,627 कॉलोनीज को रेगुलराइज कर चुके हैं, जाकर नहीं। लेकिन शिवम त्यागी नहीं, लेकिन समय में बोला, एक सेकंड, मैं तो बोल सकता हूँ ना, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आपको भी चुप करा देंगे। नहीं ऐसा है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि भाई दिल्ली के लिए आपने क्या किया। देखिए नीतीश कुमार और बिहार के नेता आके आपको मिले थे, निर्मला सीतारामन को, उन्होंने कहा 13,000 करोड़ की पूरी मांग रखी थी। देखिए इस बार बिहार स्टेट को काफी सारा चीज मिल गया। कोसी का प्रोजेक्ट के लिए, कैनाल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे रहे हैं आप, नए इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें पैसा दे रहे हैं। तो दिल्ली वाले भी पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या दिया बजट में। सारे हिंदुस्तान का युवा दिल्ली में ही आके नौकरी करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कहा ना आपको, एक जमाने में जहां 2.5 लाख रुपए पर टैक्स लगता था, आज वहां 12 लाख तक पर टैक्स नहीं लगता, यानी कि 1,88,000 रुपए का प्लेन प्रॉफिट उसी युवा को है जिसको ये चवन्नी नहीं दे पाए। और सुनिए, उसको छोड़ दीजिए, नहीं है जवाब। नहीं सुनिए, ये जवाब नहीं है क्या? आपको इनको लग रहा है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट फ्री में? नहीं, 200 रुपए के प्रॉफिट को फ्री में करते हो या 1 लाख? एक चीज सुन लीजिए उनको बोलने। 1,80,000 रुपए का टैक्स का प्रॉफिट सीधा यहाँ के बच्चों के लिए जो नौकरी करते हैं। और अब सुनिए आगे, ये जो कहते हैं
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जितने भी हैं सस्ते होंगे, जितनी भी मोबाइल बैटरी है सस्ते होंगे, मोबाइल जितने भी हैं सस्ते होंगे, भारत में बनने वाले कपड़े सस्ते होंगे, एलसीडी सस्ते होंगे, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड पहले 3 लाख का था 5 लाख का अब हो रहा है। वही किसान जो आपको ना आउटर दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। अब आगे सुन लीजिए ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? शिवम हर जिले में कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल 10,000 हर जगह। और अब आगे ये तो निर्मला जी ने पढ़ दिया है और अब आगे बताइए। नहीं फिर दोबारा सीतारमण उसी चीज। अरे ये कोई केजरीवाल की गारंटी थोड़ी ना है कि यमुना साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, चौथी नहीं दी आज तक आपने। बताइए कितने घर बनाए, बताइए कितने घर बनाए। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड मेरा सवाल आप अरे भाई जवाब नहीं भाई सवाल तो मैं पूछूंगा। आप पूछिए भाई सवाल आपका सवाल पूछो। घर कितने बनाए बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, अनुराग ढांडा। अच्छा घर बताइए कितने साहिल जगह माइक बंद करवा देना। अरे उनका कहना सही है। एक तरीके से देखिए, आप सुन 10 साल हो गए, दे दो अरे खुद भी कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे? बता देंगे। आज तो हम लोग बजट पे बात करेंगे। उनका चैनल लेट में भी आधा घंटा लेट और जनता के बीच में तो जा ही नहीं रहे। एक मिनट अनुराग ढांडा, सवाल तो यहाँ उठता है कि भाई दिल्ली ऐसा शहर है जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहां पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, पेट पालने के लिए लोग आते हैं और कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं। तो जो भी आज के बजट में उनके लिए रखा गया है उसका फायदा तो दिल्ली वासियों को होगा ही होगा। वो ऐसा एज्यूम कर लिया आपने। ऐसा तो होगा ही ना। ऐसा एज्यूम कर लिया आपको नहीं लगता होगा? चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता फायदा? मैं फिर रिफ्रेज कर देता हूँ अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप बाकी चीजों के लिए बिहार को देते हैं। बिहार के एक मिनट रुक जाइए ना, बिहार को देते हैं या किसी दूसरे राज्य में चुनाव होता है वहां पे देते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, चुनाव 3 दिन बाद है, आपके पास एक मौका था, तब भी आपकी नजर में दिल्ली की कोई अहमियत नहीं है। अगर देते तो बोलते कि भाई चुनाव देख के दे रहे हैं। चलो देते ना, देते तो दिया ही नहीं। संगीत आपके पास भी आएंगे। संगीत साहिल यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था दिल्ली को हम बेहतरीन राजधानी के तौर पर डेवलप करेंगे। आज हर जगह जो है वो पनाला बह रहा है, गड्ढे खुदे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आप चले जाइएगा, रोना आ जाएगा। इतनी बेहतरीन सड़कें हुआ करती थी, गड्ढे आज 1.5 साल से खुदे हुए पड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया। 1 मिनट, स्कूलों के बारे में आप बात करते हैं, कितनी स्कूलें नए बना दिया है आपने? एक भी कॉलेज 10 साल में, मैं फिर कह रहा हूं जोर दे करके, एक भी कॉलेज नहीं। गुंडागर्दी क्या कि जो 12 कॉलेजेस में है, मेरे पंचर वाले को, मेरे बैग बेचने वाले को गवर्निंग बॉडी में रखो, चेयरमैन बनाओ, अपॉइंटमेंट करो, तब हम जाकर के उनकी सैलरी देंगे। ये धंधा है। वो नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। गरीब आदमी नहीं हो सकता गवर्निंग बॉडी में, नहीं होता। अरे कैसी बातें कर रहे हो? वो भी क्वालिफिकेशन होता है। दलाली करने वाले को आप गवर्निंग बॉडी में भाई एक मिनट, जो पंचर वाला दलाली करता है, अच्छा पंचर वाला दलाली करता है, गरीब आदमी दलाली करता है, दलाली करने ये झगड़ा चलेगा आशुतोष। गरीबों के लिए। आज तो पैनल नहीं है, उन्हीं का चश्मा लगा के बात करते हैं आप। यही सोच आप। संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी। गरीब आदमी को आप लोग दलाल कह देते हैं। नहीं भाई, आज मेरे पास पैनल नहीं है। संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी। एक मिनट अनुराग, एक मिनट, एक सेकंड अनुराग, आप जरा शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए। नहीं, एक मिनट आशुतोष, संगीत रागी नहीं, चाहते हैं कि पंचर बनाने वाले नहीं, नहीं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता। एक मिनट आशुतोष, अरे संगीत रागी नहीं है। अरे भाई ऐसा संगीत रागी, केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आपके उद्योगपति दोस्तों का ली दीजिए। अरे एक मिनट, हिम्मत नहीं। अनुराग ढांडा, संगीत रागी, 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 संगीत रागी। बस वो चुप हो गया, अभी सब चुप हो गए। संगीत रागी इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, वरना कोई बात नहीं कर पाएगा। सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। आशुतोष बोलिए। इस पूरी डिबेट में एक चीज गुम हो गई है जी। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर दिया। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक सर्वे का यह कहना है कि हिंदुस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें सिर्फ 8.25% लोग हैं जिनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिला है। कुछ को तो एलिमेंट्री जॉब भी नहीं है, स्किल सेट भी नहीं है।
लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो बोल रहे हैं, अब आप सोचिए कि अगर इस देश के अंदर ग्रेजुएट करने वाला आदमी 91% लोगों को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, तो हिंदुस्तान कितने बड़े एजुकेशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान कितने बड़े जॉबलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस पर जो अभी रुकिए, अभी आप मैं इस पर लेकिन नहीं संगीत राजी ऐसा नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कोई अपने से फिगर नहीं लेकर, ये इकोनॉमिक सर्वे जो कल सरकार ने दिया है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग हैं उसमें भी 44% वो लोग हैं जो बेसिक एलिमेंट्री जॉब कर रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर है। और ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। साहिल बीजेपी कहती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। साहिल इसमें खतरनाक बात क्या है कि अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को अगर उसको योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिलेगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, फिर वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ठीक है, सुनील यादव, एक मिनट, सुनील यादव, अनिल यादव, अनिल यादव, सॉरी। देखिए, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात आई बीच में निकल के, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। और क्योंकि दिल्ली को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, मैं कह देना चाहता हूं कि आज भी अगर इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपको दिख रहा है वो शीला जी का दिया हुआ है। 70 फ्लाईओवर बनाए हुए हैं, मेट्रो हमारी दी हुई है। आज की अगर बात करी जाए, अगर आप आंकड़ों की बात की जाए तो अगर बारिश आ जाती है तो आज भी ये शहर जाम हो जाता है। जाम की जो स्थिति है, ट्रैफिक की जो स्थिति है, जो लोग अपने घर जाते हैं शहर से निकल के, जो रेंग के भी चल पा रहा है ना, वो भी सिर्फ शीला दीक्षित की वजह से ही चल पा रहा है, नहीं तो इन्होंने तो दम घोट दिया था। और मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना, बचना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने 5000 किलोमीटर का जल बोर्ड में पाइपलाइन बनाई है। अरे हमने देखा शीला जी ने 13000 किलोमीटर बना रखा है। भाई आपने 1000 किलोमीटर बड़ा बनाया और उसको भी 5000 किलोमीटर बता दिया। तो ये करते जितना उसका 5 गुना बढ़ा के बताते हैं। दूसरे वो कह रहे थे कि जी हमने झुग्गियों को रेगुलराइज कर दिया। भाई साहब, एक भी झुग्गी बताइए जिसकी रजिस्ट्री शुरू हो गई है? एक की भी नहीं हुई है। ऐसे हवाबाजी में बातें मत करिए। और आप कह रहे थे ना कि भाई इन्होंने तो आंकड़ा रोजगार के ऊपर बात कर रहे थे कि आंकड़ा तो यह है। आपको क्या लगता है आपको सच्चा आंकड़ा दिखाएंगे? 29% जो बेरोजगारी है वो ग्रेजुएट्स में है। इस देश में हर दूसरा आदमी इस समय पे बेरोजगार है। आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं सच्चा आंकड़ा देंगे? जो कुंभ में जब भगदड़ मस्ती है उसके आंकड़े, लोगों के मरने के आंकड़े छुपा लेते हैं, वो आपको बेरोजगारी पर आंकड़े देंगे? 2005 से लगातार देश में लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो कम होता जा रहा है, यानी लोग जो एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये ठीक, ये सही नहीं माना जाता है बेसिकली। पर उसका दूसरा पहलू है ना, तो कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी की समस्या तो है। अब आप टैक्स में रिबेट देके दिल्ली में उस तरीके से चुनाव जीत सकते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट देके चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट एट द सेम टाइम आरबीआई का डेटा कहता है कि पिछले 10 साल में इस देश में 17 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। इसी के साथ एससीआई का डेटा कहता है कि इसी देश में एक जमाने में जब हम आए थे, जो स्टार्टअप मात्र 300 हुआ करते थे, आज वो 90,000 है। जो आरबीआई कह रही थी कि 7% से हम लोग की जीडीपी बढ़ेगी, उन्होंने रिवाइज कर दिया अपना पूरा प्रोजेक्शन। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की कितने से बढ़ रही है? भाई हमारे देश की बात करेंगे, कितने से बढ़ रही है? मैं तो यूके यूएस की बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, कोरोना के बाद हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 6-6.5% से बढ़ रहा है। रुकिए जरा, पर कैपिटा इनकम भी बता दो भाई। पर कैपिटा इनकम बताओ कि बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गए। बात कर रहे हैं यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं होती। अब सुनिए जरा प्लीज, रुकिए ना जरा। 150 किलोमीटर मेट्रो बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हमने, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया हमने, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया हमने। क्या कर रहे हैं बताइए जरा? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 10 काम बताइए। मैंने इनसे पूछा घर कितने बनाए, जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा स्कूल कितने बनाए, जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा कॉलेजेस कितने बनाए, जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा कैंपस कितने बनाए, जवाब नहीं है। अरे कुछ किया हो तो बताओ ना। हवा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी में तो कोई काम नहीं किया। अब मैं बताऊंगा, अब ये सुन नहीं पाएंगे। मतलब क्या होता है? सुनिए, मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ, 50% शेयर हमारा है। ये देखो बीच में बोलेंगे, अब बीच में बोलेंगे 50% शेयर हमारा है। सुन लेते हैं। एक भी फैक्ट गलत बोलिए तो बोलिए। नहीं बताया था क्या कि हम यमुना साफ करेंगे, हमें वोट वो तो बोल ही दिया उन्होंने, नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, यमुना छोड़ देते हैं। हवा साफ करने के लिए नहीं बोलेगा, इनको पता है ये गिनते गिनते थक जाएंगे। फर्जीवाड़ा है यही। अब जो बता रहे हैं उसकी मैं ये जो पूछ रहे हैं वो बता। अब जब आखिरकार अब जो बता रहे हैं उसकी माफी 10 साल बाद मांगेंगे। इन्होंने कहा अच्छा, राघवी और त्यागी जी दोनों को शांत करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जरा 2 मिनट जी, 2 मिनट जल्दी से। होता ही है। मेट्रो का एक्सपेंशन में समय खत्म हो रहा है, जल्दी से। एक्सपेंशन में 50% पैसा हमारा है, लेकिन उसमें पूरा पैसा दिया नहीं आपने। इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया? इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया?
कच्ची कॉलोनियों में कच्ची बीच कॉलोनियों में में। आजादी से लेके हमारी सरकार आने तक 60% दिल्ली रहती है कच्ची कॉलोनियों में। एक जगह भी सीवर पाइपलाइन नहीं थी, हमने डाले 800 किलोमीटर कच्ची कॉलोनियों में, सब जगह आज सीवेज पाइपलाइन है। कच्ची कॉलोनियों में एक भी पक्की गली पहले नहीं बन सकती थी, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता था, होने लगा पेट में दर्द, होने लगा पेट में दर्द, गरीबों के लिए काम हो रहा है तो पेट में दर्द होने लगा। कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन होती ही नहीं थी, टैंकर से पानी जाता था। 4000 किलोमीटर पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में हमने डाली, वहां सारे पूर्वांचली समाज के लोग, गरीब लोग सारे रहते हैं वहां पे। अब इनके पेट में दर्द है। इन्होंने आजादी से लेके हमने 22 चलिए समय खत्म, समय मेरा खत्म हो चुका है। देखिए आज बजट तो पेश हो चुका है, ठीक है। अब नए टैक्स बिल को लेकर अगले हफ्ते पेशकश की जाएगी पार्लियामेंट में, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण ने बजट में जो घोषणाएं की है उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर उसका असर क्या पड़ेगा, उसमें एक नई डिबेट छिड़ गई है। उसी को लेकर हम यहां पर दंगल में बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।